सुनिश्चित कर ले, अन्यथा अतिक्रमण हटाने की टीम के द्वारा जेसीबी के द्वारा घर को तोड़कर अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। अतः आप लोग से निवेदन है कि जिस किसी का घर के अंदर जो भी सामान है बचा हुआ उनको। नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पुट और आप देख रहे लाइव लगातार। इस वक्त हम लोग मौजूद है रांची काटाटोली खादगढ़ा के पीछे जो रैन बसेरा है, हम लोग वहाँ मौजूद है। आपको बता दें, रैन बसेरा में आज जो अतिक्रमण हो रहा है वो आप साफ देख सकते हैं। और आपको बता दें कि लगभग पूरे 1 साल से रांची में जितने भी जो सरकारी ज़मीन है या फिर अवैध तरीके से जो रह रहे हैं, उन सारे जगहों में ये अतिक्रमण चल रहा है। आपको बता दें कि काटाटोली के पीछे जो काटाटोली बस स्टैंड के जो पीछे जो ज़मीन था वो सरकारी ज़मीन था। आपको बता दें कि पहले उस ज़मीन पे लोग कचरा वचरा फेंकते थे, कचरा का ढेर था। तब वहाँ पे कुछ लोग आए और वहाँ पे रहना स्टार्ट किए, साफ़ सफाई करके। लगभग वो जो लोग रहते थे यहाँ पे वो काफ़ी 30 या 40 साल से ऊपर रह रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ रहते थे। और आज वो दिन आ गया है जब यहाँ से जितना भी अतिक्रमण है आज वो हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार का अगर ज़मीन में आप घर बसा के रहेंगे तो सरकार अपनी ज़मीन सरकार लेगी, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है। और हालांकि सोर्स से हमें ये पता चला है कि यहाँ पे वेंडिंग जोन 2 बनाया जाएगा। हालांकि इसकी पुष्टि अभी हुई नहीं है कि यहाँ क्या बनेगा, बट हम बता दें कि यहाँ पे कुछ वेंडिंग जोन जैसा ही कुछ बात सामने आ रहा है, वो बनाया जाएगा। आप लगातार देख सकते हैं कि जो घर है ध्वस्त किए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। और ये पूरे रांची में भी हो रहा है अतिक्रमण। जितने भी जो अवैध तरीके से रह रहे थे या फिर ज़मीन में रह रहे थे, उन सारे जगहों को साफ किया जा रहा है। कुछ लोगों से भी आपको बात करके बताएंगे कि क्या जानकारी हमें मिल सकती है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। पूरे रांची में पिछले 1 साल से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन आप लोग तो यहाँ पे मतलब 30 साल जैसा बहुत ऊपर हो गया, उसके पहले से आप लोग यहाँ रह रहे। पहले यहाँ पर कचरा का ढेर शायद यहाँ पे रहता था। आप लोग कचरा का ढेर था पहले यहाँ पे, उसके बाद सब हटा के सब अपना अपना बना लिया। उस टाइम कुछ भी नहीं हुआ। जब उस दिन भी आया तो हम लोग को कुछ नहीं बोला कि यहाँ पे हटना है बोलते। उधर से ये 2 घर सिर्फ हटना था, उसके बाद हम लोग को नहीं बोला कि इधर हटेगा। अचानक आके बोलता है कि इधर भी हटेगा, साफ इधर पूरा साफ हो गया। सब डर के चल गए। इस घर में तो कोई भी नहीं था, इसीलिए इसको हटा दिया। तो आप लोग अभी अपना सामान सब हटा लिया, आप लोग कहीं और जा रहे हैं यहाँ पे? नहीं, अभी तो कहीं रेंट मिलेगा तब तो जाएंगे। सामान भी नहीं हटाए हैं, अभी कहीं गए भी नहीं। आप लोग यहीं आसपास काम करते हैं? हाँ, एक ही जगह से हम लोग का रोजगार भी यही जगह से चलता है, यही आसपास काम करते हैं। और अगर हम लोग को कहाँ जाएंगे? तो आप लोग घर का मांग नहीं किया? घर का ही तो मांग कर रहे हैं सरकार से। हम लोग को पहले कहीं दिया जाए, उसके बाद घर को। आप लोग कितने कोई घर में? 4। मेरा 2 बच्चा है और 2 हम लोग। बच्चा लोग क्या करते हैं? बच्चा लोग स्कूल जाते हैं। अपना परिचय? मेरा नाम रेणु जी। से अभी बात हुआ, क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए, नगर आयुक्त ने कहा है कि 10 फरवरी तक वो समय दिए हैं। हाँ, जो लोग एल्बेस्टर हटा लिए या खाली कर लिए हैं वो लोगों को तोड़ा जा रहा है। जो लोग एल्बेस्टर नहीं हटाए वो लोग को 10 फरवरी तक समय दिए हैं। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं, रिसीविंग में हम लोग अभी लेके आ रहे हैं। अभी नहीं है, हम लोग उसी दिन लिए हैं। डेट लिखा हुआ है, देखिए 24 तारीख को हम लोग रिसीविंग लिए हैं उनके यहाँ से। और नगर आयुक्त सर ने खुद बोला कि जो लोग एल्बेस्टर हटाए हैं वो लोग का तोड़ा जाएगा, और जो लोग खाली नहीं किए वो लोग को समय दिया जा रहा है। हाँ, और दूसरा बात ये रहा है कि हम लोग की मांग ये है, पहले हम लोग कहीं जगह दिया जाए। और इससे पहले भी मैंने आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहा है कि रोजी रोजगार सब यही बस स्टैंड ही है। तो अगर हम लोग को जगह दिया जाता है, मतलब स्थापित किया जाता है, तो बस स्टैंड में ही कहीं किया जाए। अच्छा, इतने समय से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ये भी मांग कर रहे हैं कि हमको रहने की जगह दी जाए, पहले रहने का जगह दिया जाए, उसके बाद हटाया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। क्या कहेंगे आकाश?
देखिए, बात ऐसा है कि नगर निगम, हम लोग विकास का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। और कोई जगह जितना कहीं भी अतिक्रमण हुआ आप लोग देखे होंगे, वहाँ पे सरकार को गाली दिया गया है ना, विकास का विरोध किया गया। हम लोग विकास का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग सरकार के साथ है। मानते हैं नगर निगम के जमीन में बसे हैं, लेकिन हम लोग 40 साल से बसे हैं, है ना। तो 40 साल से बसे, तो इसका हमें कुछ बेनिफिट ये मिलना चाहिए। हाईकोर्ट का भी आदेश है कि अगर 12 साल से कहीं बसे हुए हैं तो उन्हें कहीं स्थापित किया जाता है। लेकिन हम लोग तो यहाँ 40 साल से बसे हैं, तो पहले स्थापित किया जाए, स्टैंड में ही स्थापित किया जाए, उसके बाद उजाड़ा जाए। और जो नगर निगम का आदेश हम लोग मान रहे हैं, उसके अनुसार ही चलेंगे, सरकार का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग को भी सरकार समझे, हम लोग सरकार को समझेंगे। यहाँ जो लोग रहते हैं, गरीब तत्व के लोग रहते हैं, जो रोज कमाने खाने वाले हैं, रेंट कहाँ से भरेंगे, सब बड़ी परेशानी है। जी, बहुत परेशानी है। आप ही सोचिए ना, बस स्टैंड में एक बस धोने का 100 रुपये मिलता है ना। मोटिया जिसे हम कुली काम कहते हैं, वो 300 रुपये कमाते हैं, है ना। तो रेंट यहाँ 6,000 से 9,000 है, कहाँ भरने पाएंगे लोग, बताइए। महीना अगर 100 रुपये आप करके जोड़िएगा ना, तो भी वो 6,000 नहीं पहुँचेगा, कहाँ भरने पाएंगे। तो इस चीज़ को सोचना है, सरकार इसको संज्ञान में ले, है ना। और हम लोग तो चाह रहे हैं कि एक बार हम लोग सरकार से ही मिलें, अपनी बातों को रखें, क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं ना, सब गठबंधन के वोटर है। आज जो सरकार बैठी है, कहीं ना कहीं उनको गद्दी में बैठाने का काम यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा भूमिका है। तो अच्छा, इस चीज़ इधर को एक सरकार ब्लाइंड समझे। बस्ती भी है, ठीक है, मान लीजिए ये लोग तो किसी तरह जी खा लेंगे, लेकिन जो अंधे ब्लैंड जो कुछ बस्ती कर को भी नहीं आश्वासन पाते। मिला है, ये जो यहाँ पे सामने प्लॉट खाली है, यहाँ पे वो लोग बना के दिया जाएगा, इस तरह का आश्वासन मिला है ब्लैंड बस्ती के लिए। अब वो लोगों को खुद बोला गया है। और जो यहाँ पे अखड़ा से इधर जितना लोग है, हम लोग इन लोग के लिए भी बात किए हैं कि हम लोग को भी यहीं कहीं स्थापित कीजिए, क्योंकि सारा रोजी रोजगार हम लोग का बस स्टैंड ही है। अगर यहाँ से आप दूर कर दीजिएगा ना, तो हम लोग रोजगार से ही मार खाएंगे और घर से ही मार खाएंगे। तो जाएंगे कहाँ, इस चीज को सरकार को समझना है। तो माननीय हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस बात को समझे। गठबंधन का सपोर्टर हम लोग भी है। कहीं ना कहीं इस रांची विधानसभा में अगर महुआ मांझी मैम चुनाव लड़ी थी और वो अच्छा खासा वोट लाई, तो हम लोग का बहुत बड़ा भूमिका है। मैं बताना चाहूँगा, हम लोग काउंटिंग में गए हुए थे, सिर्फ ये टोला का मैं बताऊंगा 8,000 वोट सिर्फ यही टोला से मिला था मैडम को। चुनवा टोली अगल बगल जो मौजा है, यहाँ से मिला के 8,000 वोट मिला था। तो इस चीज़ को समझना है। अगर मान लीजिए यहाँ के वोटर ही हट जाएंगे तो उनको वोट फिर कौन देगा, सरकार गद्दी में रहेंगे नहीं। तो हम लोग सरकार को ही बचाना चाह रहे हैं और सरकार हमें बचाए, इसलिए पहले बसाया जाए, उसके बाद उजाड़ा जाए। बाकी सरकार जो भी यहाँ पे अतिक्रमण करे उसके साथ है हम लोग, लेकिन हमें पहले स्थापित किया जाए, उसके बाद भी स्थापित किया जाए। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है आकाश तिर्की। मैं बोलना चाहती हूँ कि मानव अधिकार का पूरी रीति से यहाँ पे हनन हो रहा है, क्योंकि इतने सालों से 40-50 साल से लोग यहाँ बसे हुए हैं चुनवा टोली में, और यहाँ पे इनका रोजगार भी जुड़ा हुआ है। तो रोजगार को भी देखते हुए सरकार को सबसे पहले तो इन लोगों को बसाया जाना चाहिए। यदि वो नहीं बसाएंगे तो हमारे बच्चे असुरक्षित हैं, क्योंकि लड़कियां हैं, यहाँ पे रेंट लेना लोगों के लिए संभव नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ के लोगों को सरकार को बसाना चाहिए, उसके बाद ही बस्तियों को, घर को तोड़ना चाहिए। और अगर संभव है तो जहाँ लोग हैं वहीं बसाया जाए, क्योंकि लोग इतना साल से रह रहे हैं तो उसका अधिकार है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सीधी रीति से मानव अधिकार का हनन हो रहा है। आज यहाँ नोटिस यहाँ पे पर्सनली किसी को मिला नहीं है। ये लोग बिजनेस के लोग जो है अपने गाड़ी घुमा करके वो बात करके कि हम हटाएंगे, हम बस्ती को तोड़ रहे जा रहे हैं, आप लोग अतिक्रमण हटाइए बोला जा रहा है। नोटिस तो हाथ में नहीं मिला है, ये तो आपका घर में डोर टू डोर नहीं चिपकाया गया है अभी तक। टोटल है यहाँ पे शायद 25 परिवार, लेकिन आज ज़्यादा है। 50 तो होगा ही, हम लोग उसमें सर्वे किए थे तो लगभग लोग हटे 50, हाँ 50 परिवार है। और अभी जो तोड़ रहा है 3-4 घर को तो तोड़ चुका है अभी तक। अभी हमारे एक परिवार में तो 7 लोग हैं ही, बच्चों को मिला करके, उसके मम्मी पापा को मिला के, कहीं कहीं सास ससुर लोग हैं, 7-8 परिवार है, एक सदस्य है एक घर में। तो कुल कितने हो जाएंगे? कुल आपका अभी जो घर टूट रहा है या फिर पूरा आप पूछ रहे हैं? पूरा तो हमारी जनसंख्या होगी 400-500 की। सरकार से मेरा एक ही मांग है कि पहले सरकार ये लोगों को व्यवस्थित कीजिए या बसाइए, जहाँ भी बसाना है उसके बाद ही तोड़ा जाए। जायज़ है, क्योंकि इसलिए जायज़ है कि हम लोगों ने शहर को बनाने में, निर्माण करने में हमारा हम लोग मिल करके शहर का निर्माण किए हैं। क्योंकि जब यहाँ पे जरूरत था तो लोग यहाँ पे बस स्टैंड में इतना दिन से लोग काम कर रहे हैं, एक तिनका करके जोड़े। उस समय भी तो लोग बसे, तो अतिक्रमण तो नहीं कहा गया। अभी 40 साल 50 साल के बाद सरकार को नजर आ रहा है कि हम अतिक्रमण है। वोटर लिस्ट में नाम है, लोगों का अपना आधार कार्ड है, बिजली बिल है, जितना भी आप डॉक्यूमेंट बोलिए, दस्तावेज बोलिए, वो 50 साल पुराना आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, कब्जा ये कैसे हुआ? सरकार, लोग शहर में आते हैं, लोग बसते हैं, सरकार का यहाँ सरकार को भी लोग योगदान है ना, यहाँ लोगों का योगदान है, लोगों को शहर को विकास करने में।
शहर को बढ़ाने में बनाने में किसका योगदान है? बस्तीवासियों का तो योगदान है। हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि अब सरकार जो है पहले बसाने की ही नीति को लाए, उसके बाद वो उजाड़े, क्योंकि बिना बसाए एक भी घर तोड़ना, बच्चे असुरक्षित हैं, जवान बच्चे लोग हैं, उसकी सुरक्षा मतलब किसके कंधे पे जाएगा? उसका सुरक्षा कौन लेगा? ऋतु खलको। देखिए अभी हम लोग उसी जगह में मौजूद हैं जहाँ अतिक्रमण हुआ है और आप देख सकते हैं कि लोग अभी सामान हटा रहे हैं और आपको बता दें कि आगे हो चुका है अतिक्रमण और अभी यहाँ चलिए बाकी है। और आप देख सकते हैं बुलडोजर सामने खड़ी है और हमने अभी बात किया लोगों से, तो लोगों का कहना ये है कि आप अपनी ज़मीन ले रहे हैं तो हमें रहने के लिए भी घर दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ जो लोग रहते हैं उनकी आर्थिक स्थिति उतनी कुछ खास नहीं है, क्योंकि वो आसपास में जितने भी अपार्टमेंट्स यहाँ बने हुए हैं लोग वहीं काम करते हैं, उन्हीं का रोज़ का कमाना उनका यहीं से। आपको बता दें कि यहाँ पास ही में जो खागड़ा बस स्टैंड है, बस स्टैंड में भी लोग यहाँ रहते हैं और काम करते हैं। और बता दें कि बस स्टैंड से जो खर्चा है वो चलता नहीं है, और जो लोग यहाँ काम करते हैं उनका रोजगार ऐसा है कि आप रोज़ कमाएंगे तो आप रोज़ खाएंगे। अब अगर आज कमाने निकल रहे हैं तो आज आप खाएंगे, तो वैसा ही यहाँ पे सिचुएशन है। आगे आप देखते जाइए, लोगों से बात करके हमें क्या क्या पता चलता है, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।